सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद यदि हमें इस परमात्मा का एहसास नहीं है तो हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान ना के बराबर है। सात संगत जी, गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं करता भले हूँ लेकिन करता होते हुए भी कुछ करता नहीं हूँ। इंसान जो है स्वयं अपने कर्मों के अनुसार अपने किए गए कर्म के फल में मकड़ी के जाल की भांति फंसता चला जाता है। सात संगत जी, एक बार उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण की वार्ता हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, आज तक आपने मुझसे कुछ मांगा नहीं, कुछ मांग लीजिए। उद्धव जी थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, प्रभु मुझे कुछ मांगना नहीं है, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं, क्या मैं उसे आपसे पूछ सकता हूँ? केशव ने कहा, बिल्कुल पूछिए मित्र, बेधड़क पूछिए। सत्संग जी, उद्धव जी ने कहा कि सच्चा मित्र कौन है प्रभु बताइए। प्रभु ने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो हमें सही दिशा निर्देश दे, अर्थात क्या सही है क्या गलत है इसकी हमें जानकारी दे और दुख सुख में समान रूप से हमारा साथ दे। सत्संग जी, उद्धव जी इनके ये वचन सुन करके बोले, अर्जुन आपके मित्र हैं, आप उनके परम मित्र हैं। केशव ने कहा, हाँ उनके मैं मित्र हूँ, परम मित्र हूँ। फिर उद्धव ने कहा, तो प्रभु उनके जीवन में तमाम कठिनाइयाँ आई, तमाम बाधाएं आई, जो कि आप साथ रहते थे, लेकिन उनको उस कठिनाइयों और बाधाओं से बचाया क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं? सात संगत जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौन कौन सी बाधाएं? उन्होंने कहा कि पहली बाधा तो ये जुआ खेलना एक गलत कार्य है। जब वो जुआ खेलने लगे तो आपने उनको रोका क्यों नहीं जुआ खेलने से, और जुए में सब कुछ हारते चले गए। प्रभु ने कहा, उद्धव जी वो जुआ खेलने जा रहे हैं, मैं जान भले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे बताया नहीं। और दुर्योधन इतना चालाक था, जुआ खेलने में माहिर नहीं था, उसने अपने मामा शकुनी को अपनी तरफ से लगा दिया। और ये लोग मुझसे छिप कर जुआ खेलना चाहते थे कि मैं उनके पापों को ना जान सकूं। अगर मुझसे कहे होते तो मैं उनकी तरफ से जुआ खेलता और जुए में कभी हारते न जीत जाते। और इन्होंने यह भी प्रतिबंध लगा रखा था कि मैं जहाँ मेरे लिए जो आराम के लिए कमरा दिया गया था, कहा गया कि जब तक हम बुलाएंगे नहीं तब तक उसमें से मत आइएगा आप। मैं तो बंधन में बंधा था, उधर मैं कैसे जा सकता था? सत्संग जी, फिर उद्धव जी ने कहा कि प्रभु जब द्रौपदी की चीर का हरण हो रहा था, दुशासन उनके बालों को पकड़कर खींच रहा था, तब भी आपने द्रौपदी को नहीं बचाया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव, जब द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुशासन खींचता हुआ ले जा रहा था तो द्रौपदी अपनी ताकत का प्रयोग कर रही थी, जितनी उनके पास ताकत थी। द्रौपदी ने मेरा ध्यान एकदम नहीं किया, बिल्कुल नहीं दिया। मैं क्या करूं? और जब भरी सभा में वो खींच ले गया तो द्रौपदी ने वहाँ भी मुझे नहीं बुलाया, बल्कि पांचों पांडवों को, अपने दादा परदादा मामा सगे संबंधियों को ही पुकारा। और जब अंत में उन्होंने चारों तरफ से थक हार कर मेरा ध्यान किया तो मैं तुरंत ही उपस्थित होकर के उनकी लाज को बचाया। सत्संग जी, उद्धव ने कहा, इसका मतलब है कि आप खड़े होकर देखते हैं और फिर भी देखते हुए आनंद लेते हैं, किसके ऊपर क्या कष्ट आ रहा है या कौन गलत रास्ते पर जा रहा है, आप टोकते नहीं हैं।
प्रभु ने कहा, उद्धव जी, इंसान को बुद्धि और विवेक दोनों मिले हैं। बुद्धि को विवेक के अनुसार किया जाता है तो सही रास्ता होता है। इंसान अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं करता है? अगर वो विवेक का प्रयोग नहीं करेगा तो गलत रास्ते पर चला जाएगा। और मैं जो है सामने बिल्कुल निकट हूँ, मुझे नज़रअंदाज कर देता है, मुझे भुला देता है। जब मुझे भुला देता है तो मैं केवल दृष्टा बन के देखता हूँ उसके कार्यों को, और वो दृश्य बनकर रहता है। हे उद्धव, यदि जो मेरा एहसास करके कोई भी कार्य करता है तो मैं उसे तुरंत हाजिर नाजिर होकर के उसके कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न कराता हूँ, और वो जो है एक विजेता बनता है। सत्संग जी कहने का भाव है, ये परमात्मा एहसास का विषय है। हर पल इसका हम एहसास करें, छोटे बड़े हर कामों में इसको आगे रखें। जब हम इसे आगे रखेंगे तो हमारे हर कार्य सुंदर होंगे और सफल भी होंगे। तो साथ संगत जी, आइए दातार से अरदास करें कि हे सद्गुरु माँ, आप करण करावनहार हो, हमारी ऐसी सद्बुद्धि हो, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम अपने विवेक का प्रयोग कर पाएँ और सही रास्ते पर चलते हुए हर पल आप ही का एहसास करते हुए जीवन जिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।